नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का परिचय पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। देखिए, इसका निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक क्या होता है पहले देखिए। निर्देशांक देखिए इस तरह से कार्तिक तल पे जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं, इस तरह से देखिए ऐसे बना रहता है, ऐसे बनता है इस तरह से, ठीक ना। इसमें देखिए ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, ठीक ना। तो एक्स, इसको बोलेंगे एक्स, एक्स डैश, और इसको वाई, वाई डैश बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु देखिए यहाँ पे जो जहाँ पे दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटते हैं वो मूल बिंदु होता है, यानी 0 0 होता है, ठीक ना। इधर वाला ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, और ये माइनस होता है, और ये इधर का ये माइनस होता है, ठीक ना। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक। तो इधर वाला जो नंबर रहेंगे ये प्लस में रहेंगे, इधर वाला प्लस वाला रहता है, अब ये माइनस में और इधर ये माइनस में रहेगा। इस तरह से देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से रहते हैं, और इधर 1 2 3 4 इस तरह से ये 5 नंबरिंग रहेगा। इधर इधर सेम दूरी पर ग्राफ में बनता है ये, लेकिन इस हम लोग ग्राफ इसमें नहीं करना है चैप्टर में, सिर्फ जानना है आपको। देखिए इधर 1 2 3 4 इस तरह से 5 ये सब माइनस में रहेंगे। इधर 1 2 3 4 इस तरह से 5, तो देखिए ये माइनस में, टोटल इधर का माइनस में। देखिए निर्देशांक जो आया है, निर्देशांक कहाँ से लेते हैं, देखिए हम कह दें कि 2 3 2 3 कहाँ पाएगा, देखिए 2x 2 हो जाएगा इस तरह से। देखिए कि 2 3 2 और 3 ये जो है 2 3 कहाँ पे होगा, 2 देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 2 इधर होगा और 3 यहाँ पे, ये यहाँ आएगा। इधर से 3 वाला और इधर वाला 2, तो ये हो गया 2 और 3, ठीक ना। एक निर्देशांक ये हो गया मेरा। इसे अब एक दूसरा कह दें इस कि 4 1 कहाँ पे होगा, 4 और 1। देखिए 4 और 1, 4 के लिए देखिए प्लस है 4 और प्लस में ये भी है 1, ठीक ना। तो हो जाएगा ये 4 इधर होगा और 1 यहाँ यहाँ होगा, ये 4 1 हो जाएगा। अगर इसके बीच हम खींच दें रेखा, ऐसे दोनों को मिला दें और कह दें इसके बीच की दूरी बताइए कितनी होगी, ये दोनों निर्देशांक के बीच की दूरी हमको बताइए क्या होगी। इस तरह से है, इसमें सूत्र निकालना है और कह देगा इसी को, अगर 3 बिंदु हो गया, एक मान लेते हैं एक यहाँ पे आ जाए तो त्रिभुज बन जाएगा। इस त्रिभुज का पूछ देगा जो क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये सब इस तरह से हैं। चलिए हम लोग करते हैं, इसके आगे देखते हैं फार्मूला। देखिए 2 बिंदु अगर है, फर्स्ट में देखिए 2 बिंदु आले P निर्देशांक है x1 और y1 और Q का निर्देशांक है x2 y2 के बीच की दूरी बराबर। बीच की दूरी क्या होगी, इसमें यही दूरी सूत्र होता है। देखिए इसमें बीच की दूरी कहने का मतलब ये एक निर्देशांक यहाँ है, एक यहाँ पे है, इसके बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है। ये P है यहाँ पे, x1 y1 है यहाँ पे, और यहाँ पे Q x2 y2 है। अब पूछ रहा है इसके बीच की दूरी क्या होगी, दूरी सूत्र, ठीक। तो ये हो जाएगा फार्मूला। इसमें पी क्यू के बीच की दूरी यानी पी क्यू बराबर देंगे √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, दूसरे ब्रैकेट्स में हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से इसके बीच की दूरी निकल जाएगी। जैसे इसमें देखिए ये निर्देशांक है मेरा जो बताया है, 2 2 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 4 1, इसके बीच की दूरी निकालना होगा, तो इसी यही फार्मूला लगाएंगे, इसमें निकल आएगा बीच की दूरी। इसको देखिए इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं r, या इसको लिख सकते हैं रूट में, जैसे x2 माइनस x1 है, ठीक ना। इसको हम इस
कर सकते हैं x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं का होल स्क्वायर। चाहे इस पे रखिए चाहे इस पे रखिए, x2 y2, ठीक है। कहने मतलब x1 ये है, y1 ये है, तो x2 y2 ये है, तो इधर चाहे इधर से घटाएं चाहे इसको घटाएं पहले, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इसी में मान लेते हैं निर्देशांक हम ले लेते हैं। ये बिंदु है यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। इसके P की बिंदु के निर्देशांक P है और यहाँ पे Q है। P बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं 2 और 3 है, 2 3 है। अब इसका निर्देशांक मान लेते हैं 4 1 है, 4 1। इसके बीच की दूरी हमको निकालना है। देखिए इसके बीच की दूरी निकालने के लिए x1 ये हो जाएगा, x1 होगा ये x1, ये y1 होगा, पहले x आएगा फिर y आएगा, x1 y1 और ये x y, x2 y2 हो जाएगा ये दूसरा, ठीक ना। तो पी क्यू के बीच की दूरी हो जाएगा, बीच की दूरी पी क्यू के बीच की दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, देखिए रूट में x2 माइनस x1 फार्मूला है। देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इसी पे रखेंगे, तो x2 मेरा क्या है 4 है, 4 रख लेंगे, ऋण x1 2 है, 2 कर लेंगे, इसी का होल स्क्वायर कर लेंगे, धन, ठीक ना। दूसरे ब्रैकेट्स में y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y1 रख लेंगे 1, y2 3 है, माइनस में करके 3 रख लेंगे का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, इसके बीच की दूरी आ जाएगी, इसके बीच की दूरी बराबर, देखिए 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, धन। यहाँ पे देखिए 3 में से, क्योंकि ऋण 3 ज़्यादा है, 1 है, तो ऋण में बचेगा, ऋण में 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको बराबर हो जाएगा, ऋण में 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ धन, देखिए ऋण 2 का स्क्वायर करेंगे तो धन में आ जाएगा ये 4। इस तरह से रूट के अंदर हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। इसको 8 को रूट के बाहर निकालेंगे, जो जितना निकलेगा वो बाहर निकाल देंगे, जो अंदर बचेगा उसको अंदर छोड़ देंगे। इस तरह से देखिए 8 का निकालेंगे अगर, तो 2 चौके 8 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 एक कम 2 होता है। इसमें जोड़ा बनाना होता है रूट के बाहर निकलने के लिए, देखिए 2 1 जोड़ा बन गया, 1 नहीं बना है, तो इसको लिख लेंगे 2 रूट में 2। इस प्रकार से इतनी दूरी निकल आएगी, पी क्यू के बीच की दूरी रूट 2 रूट में 2 हो जाएगा, 2/√2। चलिए आगे देखते हैं, अगला फार्मूला देखते हैं। इसमें देखिए अगला है, इसमें देखते हैं फार्मूला, इसमें बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु यानी इस तरह से जब काटता है, देखिए एक ग्राफ एक्स एच वाई एच, तो यहाँ पे मूल बिंदु 0 0 होता है। मान लें यहाँ पे कोई निर्देशांक है, यहाँ से यहाँ तक जो पूछ रहा है, नहीं मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक 0 0 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे मान लेते हैं 2 और 3 है, तो 2 3 यहाँ पे हो गया और 0 0 हो गया, इसके बीच की दूरी, कहने का मतलब ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक ना। इसके बीच की दूरी अगर पूछेगा तो डायरेक्ट हम लगाएंगे कि ये 0 हो जा रहा है, तो इसके बीच की दूरी अगर पूछ लेगा तो इस तरह से कर लेंगे, d बराबर मूल बिंदु से, ठीक ना, दूरी अगर पूछता है तो रूट में एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, सिर्फ ये इस पे कर देंगे। मूल बिंदु से पूछेगा तो जिस जहाँ तक पूछेगा, जिस बिंदु को पूछेगा वो उसका रूट में दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा दूरी। चलिए आगे देखते हैं तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला हम देखिए है, उस बिंदु यानी बिंदु है इस तरह से, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक ना। इस तरह से ऐसे मान लें, इसको खींच लेते हैं, तो इसको मान लें ए है, ये बी है, और एक निर्देशांक मान लें x1 y1 है, और बी का निर्देशांक है x2 y2 है, ठीक ना। अब कह रहा है अब इसको m1 m2 के रेशियो में बांट रहा है, इधर m1 और इधर m2, ये रेशियो में बांट रहा है। तो जो बांट रहा है बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक हमको बताइए, इस बिंदु का निर्देशांक यानी पी एक्स
वाई, इसका निर्देशांक हमको बताना है। तो ये रेशियो में यानी इस तरह से है, और पी क्या कर रहा है, इसको बांट रहा है, यानी M1 और M2 के रेशियो में बांट रहा है इस बिंदु के। इसके देखिए उस बिंदु यानी पी एक्स वाई, ये वाला पी है, ठीक है, एस वाई के निर्देशांक जो बिंदु ए x1 y1 और बी जो है x2 y2 को जोड़ने वाली, यहाँ से यहाँ तक जो जोड़ने वाली है ये रेखाखंड को M1 M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, ठीक है, आंतरिक रूप से है ये, आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो इसका निर्देशांक हमको बताना है। इसके लिए फार्मूला होगा, देखिए इसके निर्देशांक निकालेंगे, यानी x और y, इसके जो निर्देशांक होंगे, तो x के लिए हो जाएगा कि x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2, ये हो जाएगा P x के लिए होगा, क्योंकि निर्देशांक 2 आएगा, क्योंकि x y दोनों निकलते हैं। तो हो जाएगा y के लिए हो जाएगा y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, इसका हो जाएगा। इस पर अगर देखिए लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पे बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये ए है और ये बी है। एक निर्देशांक मान लें ऋण 1 और 7 है, और बी के निर्देशांक 4 ऋण में 3 है, इस तरह से, ठीक ना, ये है। और पी जो है, यहाँ पे जो पी बिंदु है, पी का निर्देशांक हमको बताना है एक्स वाई, लेकिन पी इस रेखाखंड को M1 और M2 रेशियो में विभाजित कर रहा है। तो M1 M1 का मान लेते हैं यहाँ पे 2 है और 3 है, यानी 2 संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2 संबंधे 3 के अनुपात में। तो 2 जो है ए M1 है और 3 ए M2 है, ठीक ना। तो ये M2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये x1, ये y1, अब ये हो जाएगा आपका x2 और ये y2। इस प्रकार से इस फार्मूला में निकालेंगे तो इसका निर्देशांक अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका निर्देशांक x के लिए x बराबर, देखिए फार्मूला है M1 x2, ठीक ना। तो M1 ये है 2, x2 गुणे 4 धन, ठीक ना, M2 3 गुणे x1 माइनस में से 1 है, सॉरी 1 बटे में हो जाएगा M1 प्लस M2, 2 धन 3 हो जाएगा, लिख देंगे 2 धन 3। इसी को सॉल्व करेंगे तो P के x का आएगा, सिर्फ x आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे y वाला तो y आ जाएगा। तो 4 दूना 8, 3 को गुणा करेंगे -1 में तो ऋण में 3 आएगा, बटे में 3 2 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8 में से 3 चला जाएगा, 5 बटे में 5 काट देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा x का, x बराबर 1। y के लिए देखिए y बराबर M1 2, ठीक ना, y2 माइनस में 3 है, माइनस में 3 लगाएंगे, धन, ठीक ना, M2 3 और y1 7 है, 7 लिख लेंगे इस तरह से, बटे में M1 प्लस M2 यानी 2 धन 3 बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, ऋण में आएगा 6 धन 7 त्रिक 21, इधर का धन 7 त्रिक 21 बटे में 5 बराबर 21 में से 6 निकल जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 15 बटे में 5, 5 3 15, इस प्रकार से तो आ जाएगा 3, y का मान आ गया 3। अतः p के जो है निर्देशांक होंगे, p के निर्देशांक हो जाएंगे 1 3, इस तरह से 1 और 3, इस तरह से हल करेंगे। आंतरिक विभाजन के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। आप देखिए बाह्य विभाजन एक फार्मूला है इसी का, बाह्य विभाजन अगर कर रहा है आंतरिक जगह पे हो जाएगा बाह्य यहाँ पे, ठीक ना।
आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है तो बाह्य रूप से अगर विभाजित करेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो हो जाएगा x सब यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा बाह्य के लिए, ठीक ना। x हो जाएगा यहाँ पे x m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2। y के लिए y बराबर हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये बाह्य विभाजन के लिए लगेगा फार्मूला। इसी तरह से हल करना है उसको भी, ये रहेगा सिर्फ बाह्य विभाजन के लिए। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं, पांचवा फार्मूला देखते हैं। देखिए अगर एक रेखाखंड है इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, इसके निर्देशांक ये यहाँ और यहाँ निर्देशांक होगा, ये हो गया मान लें P और ये Q, ठीक ना। और इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ दे, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ दे, मान लेते हैं R है यहाँ मध्य बिंदु, ठीक ना। तो कैसे निकलेगा, P अगर मान लें यहाँ पे x1 है और ये y1 है इसके निर्देशांक, ठीक ना, और Q के x2 है और ये y2 निर्देशांक है इसके, तो इसका R मध्य बिंदु के निर्देशांक हमको बताना है। कैसे निकलेगा, मध्य बिंदु निर्देशांक, ये फार्मूला हो जाएगा मध्य बिंदु निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर पूछे तो ये फार्मूला लगाएंगे x के लिए। देखिए इसमें होगा r, जो इसके दो x y होंगे, ठीक ना, इसके मध्य बिंदु का इसे है तो x और y, तो इसके लिए x के लिए होगा x बराबर, देखिए x1 धन x2, इसके निर्देशांक यानी x1 और x2 कर लेंगे यहाँ, तो x1 धन x2 बटे में 2, x के लिए हो जाएगा ये। y के लिए y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, इसके निर्देशांक हो जाएंगे। इस तरह से लेते हम एक बिंदु लेते हैं, समझाते हैं, और इसमें देखिए ये है इस तरह से ये, ठीक ना। मान लें यहाँ पे a है और ये b है बिंदु, a के निर्देशांक मेरा मान लेते हैं 2 4 है, 2 और 4 है, और b के निर्देशांक हैं 4 और 6, इस तरह से ये इसके निर्देशांक हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं, मध्य बिंदु इसके p है x y, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको बताना है। देखिए x के लिए हो जाएगा x बराबर, ये है देखिए x1 और ये है y1 और ये x2 और ये y2 है, ठीक ना। तो हो जाएगा x के लिए x1 प्लस x2 यानी 2 धन 4 बटे में 2 लगा लेंगे इस तरह से, तो 4 2 6 बटे में 2, 2 3 6 कट जाएगा तो आ जाएगा 3, x का मान आ गया 3। और y के लिए देखिए y बराबर y1 धन y2, y1 कितना है 4 है, धन y2 6 है, बटे में 2 कर लेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछता है तो देखिए, तो 6 4 10 बटे 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 काट देंगे तो आ जाएगा 5, y बराबर। अतः देखिए P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसके निर्देशांक हो जाएगा 3 5, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, इस प्रकार से। चलिए आगे की देखते हैं प्रश्न। देखिए इसमें अगर एक त्रिभुज के 3 निर्देशांक दे दें और त्रिभुज का हमसे क्षेत्रफल पूछ ले, इस तरह से देखिए त्रिभुज है और 3 निर्देशांक इसके रहेंगे, क्योंकि ए बी सी इस तरह से त्रिभुज, ठीक ना। अब इसके निर्देशांक दे दिया है, ए का दे दिया है, बी का और सी का, तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा नहीं, इसकी एरिया। तो कैसे निकालेंगे, मान लें एक्स, ए बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, बी बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है, और सी बिंदु का निर्देशांक x3 y3 है, ठीक ना। इधर से भी ले सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। इस तरह से निर्देशांक इसको रहेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर 1/2 ब्रैकेट्स में x1, इधर x1 ब्रैकेट्स में y2 माइनस y3 ब्रैकेट्स बंद प्लस x2 ब्रैकेट्स में y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट्स बंद हो जाएगा, प्लस x3 y1 माइनस y2, ये इसमें रख देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा निर्देशांक। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से तीनों का निर्देशांक दिया रहेगा, इसमें रख देंगे तो मेरा मान निकल आएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, आप देखिए अगर बिंदु एक आता है इसमें तो 3 बिंदु दिया रहेगा, यानी ये तीनों बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3, और कह देगा जो बिंदु संरेख है कि नहीं है। देखिए अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ जाए तो बिंदु क्या होंगे, संरेख। संरेख कहने का मतलब ये एक ही रेखा में है, यानी इस तरह से ये दे दिया है तीनों बिंदु, तो एक ही रेखा में अगर होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो यानी त्रिभुज का मान क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि अगर इसको देखिए ये वाली को और सबको एक ही सीधी रेखा में करने का इसकी एरिया बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, यानी ये क्या होगा तब एक ही बिंदु पे होगा, यानी संरेख होगा। ठीक, इस तरह से दिया रहेगा, यानी इसी का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए तो उसको संरेख कहेंगे। संरेख होंगे कब, देखिए बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के संरेख होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। जब 0 होगा तो संरेख हो जाएंगे। इसका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।